नमस्कार काशीपुर। कैसे हैं आप लोग? ठंड बढ़ने लगी है, ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जैसे कि सिटी न्यूज काशीपुर हमेशा ही आपको क्षेत्र के हर पहलू से रूबरू कराता रहता है, तो उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र की जानी मानी शिक्षाविद व काशीपुर आइकन अवार्ड विजेता सुखविंदर सिंह जी के स्कूल एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में। आज हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे के लिए आप जिस बेहतरीन स्कूल की तलाश कर रहे हैं, उन्हीं बेहतरीन स्कूल में से है एक काशीपुर का एक ओंकार ग्लोबल स्कूल। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं इस स्कूल नमस्कार, की सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ काशीपुर। पिछले बहुत दिनों से मेरे को बार बार लोग कह रहे थे काशीपुर क्षेत्र के कि मैं काशीपुर के स्कूलों के विषय में आपको बताऊं। अब जब स्कूलों के विषय में बताने की शुरुआत की है तो एक ओंकार एकेडमी कैसे पीछे रह सकती है, क्योंकि जिनका उद्देश्य है फ्यूचर स्कूल फॉर फ्यूचर किड्स। और वाकई आज पहुंचा हूं इस स्कूल में, लेकिन ये स्कूल कम 5 स्टार स्कूल ज़्यादा लग रहा है। तो देखूंगा कि किस तरह से ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि आजकल चर्चाओं में इसलिए भी इनका नाम है क्योंकि इनकी एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है। और मुझे लगता है कि जब बात बच्चों के भविष्य की हो ना, अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को सुंदर भविष्य देना है, तो हमें पहले देखने होंगे सारे स्कूल कि किन स्कूलों में कहीं वो बोझ तो नहीं बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन स्कूलों में जाने के बाद हमारे बच्चे, हम तो एक स्टेटस सिंबल के लिए स्कूलों में दाखिला दिला दे रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो IAS IPS या किसी भी ऐसी जगह जहां हम उन्हें भेजने का एक मन रखते हैं वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मैं आज एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। पहले तो सुखविंदर सर हैं, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। की हाल है थोड़ा? बढ़िया बढ़िया है जी। पहले तो लख लख बधाई ਤੁਹਾਨੂੰ। एक ओंकार अब दोबारा से चेयरमैन पद पर आप सुशोभित हो गए, और मुझे उम्मीद है जिस तरह से एम ओवरसीज आज पूरे देश भर में नाम कमा रहा है, एक दिन आएगा कि जब पंजाब से और दिल्ली से भी बच्चे कहेंगे कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में हमें एडमिशन लेना है। ये बात सही है ना? सही है। देखिए, एजुकेशन का जो पर्पस होना चाहिए ना, बेसिकली वो होना चाहिए बच्चे का फ्यूचर डेवलपमेंट। यस। तो हमारा पर्पस वही है कि हमारे यहाँ कोई भी बच्चा है जो फ्यूचर के लिए रेडी हो, तो हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला फ्यूचर स्कूल फॉर फ्यूचर किड्स, तो हम यहाँ फ्यूचर के जो जनरेशन है, जो आगे आने वाले टाइम में जो बिजनेसेस करेगी, जॉब्स में जाएगी, अपने स्टार्टअप्स करेगी, तो वो कॉन्फिडेंस, उनका स्किल लेवल, उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी, उनका पैटर्न, उनका लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, उस पे हम लोग काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही कि स्किल डेवलपमेंट या लीडरशिप अगर बच्चे के अंदर है, तो मुझे लगता है वो बच्चा कहीं मात नहीं खा सकता। सर देखिए, बेसिकली हम सब, हमारा ये एजुकेशन सिस्टम, हम सब एक ही चीज़ पे विश्वास करते थे कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स। देखिए, मार्क्स तो कोई रट के, पढ़ के, इवन कॉपी करके भी ले आएगा। 90% लाना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, हर बच्चा ले आएगा। बट क्या 90% लाने वाले बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो इंटरव्यू फेस कर सके? जैसे आपने कहा कि IAS PCS बनाने के बाद, देखो IAS PCS में मार्क्स तो हैं, उसके साथ में उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो दिखी जाती है। इंटरव्यू में वो क्वेश्चन कितने टफ होते हैं, उसमें वो बच्चे की इनसाइट पूछते हैं कि जो बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है उसका माइंड सेट क्या है। तो जब तक किसी बच्चे की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, उसकी स्किल्स हैं, उसकी लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, वो जब तक इम्प्रूव नहीं होगी, तब तक वो एज आ जो उसकी एजुकेशन है वो सक्सेस नहीं होगी। 90% 80% लाके भी अगर आप एक मीडियोकर रह जाते हैं और एक जो एवरेज बच्चा है वो लाइफ में बहुत कुछ कर जाता है, तो बीइंग आप स्कूल या बीइंग हम एडुकेटर्स, बीइंग हम टीचर्स, हम 90% लाने वाले बच्चे को जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो हम लोग फेल हैं उसमें। देखिए, आपने भी बात करी स्किल डेवलपमेंट से लेके और उनके बहुत ज़्यादा एक एबिलिटी के अंदर जो बात करिए ना, तो अगर आपका आदेश हो तो क्या आज स्कूल के 2 बच्चों को मैं अपना एंकर बना लूँ ताकि पता लगे ना कि कुछ? देखिए, मैं तो चाहता हूँ, बिकॉज हमने इसी तहत के अंदर वी आर दी फर्स्ट स्कूल इन उधम सिंह नगर, जहाँ हमारे पास पॉडकास्ट स्टूडियो है, हम न्यूज़ स्टूडियो है, स्कूल रेडियो है। हम बच्चों को प्रमोट करते हैं कि हमारी आप स्कूल के अंदर आप एंकरिंग करिए, हमारी न्यूज़ कवरेज करिए, आप सीखिए। ये फ्यूचर स्किल्स हैं, बिकॉज ये आने वाले टाइम की स्किल्स हैं, हम वो सिखाते हैं। चलिए, तो आज सिटी न्यूज़ काशीपुर का हिस्सा बन रहे हैं एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के रिपु दमन सिंह और अवनीश कौर। ये 2 वो बच्चे हैं जिनको मैंने अभी न्यूज़ पढ़ते हुए देखा था। दरअसल 5 दिसंबर को स्कूल के द्वारा काशीपुर के स्वच्छता अभियान को लेकर एक क्लीन एंड ग्रीन अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेकर अभी न्यूज़ एंकरिंग कर रहे थे और बता रहे थे काशीपुर वालों को। तो ये है रिपु दमन
कैसे हैं? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। की हालत ਤੁਹਾਡਾ? बहुत अच्छे सर। आज मतलब आप फेस कर रहे हैं काशीपुर की जनता को डायरेक्ट। जी सर। तो आज आपको एक तो सबसे बड़ी बात स्कूल के विषय में पूरा बताना है, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट नहीं है, एज ए सिटी न्यूज़ काशीपुर के एंकर हो गए। और ये प्यारी सी बिटिया है अवनीश कौर, की हालत? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। बढ़िया बढ़िया है। हाँ जी सर। आज एंकरिंग के लिए तैयार है? यस सर। सुखविंदर सर साथ रहेंगे, मेरे रिपु दमन सिंह साथ रहेंगे, अवनीश कौर साथ रहेंगी, और आज मैं माइक अब इन्हें पकड़ा देता हूँ ताकि आगे की शुरुआत ये कर सके। लीजिए। थैंक यू सर। जी बिल्कुल बताइए। So firstly I would like to introduce myself. I am Ripudaman Singh from grade 10th from Eko Onkar Global Academy School. Good morning everyone. I am Amnish Kaur from Eko Onkar Global Academy, and today we are here to tell about our school infrastructure, the management and the skills they are developing in the students for future schools and for future kids. चलिए अब शुरुआत मैं करता हूँ, आप ही से करता हूँ, उसके बाद स्कूल घूमेंगे। सबसे बड़ी बात स्कूल की अगर बात करें, आज आप एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी का हिस्सा है, पार्ट है, कैसा फील करते हैं? We are feeling very proud. हम बहुत proud feel करते हैं that we are from EOGA family, where they tell us about the skills, new technology, modern classes, and we are having new broadcast sessions, new sessions, and which we are going to it's going to help in our future. मतलब कुल मिला के ये है कि आपको यहाँ एजुकेशन लेने में जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और लगता है कि संडे को भी स्कूल की छुट्टी ना हो। Yes sir, definitely. Actually जो हमारा एक स्कूल का इस टाइम फैमिली एटमॉस्फेयर है, so we are very much familiar to our teachers, to the management, and the management of our school is very helpful to us. They are providing us the modern techniques that which will be good for आपने our मॉडर्न future. टेक्निक की अभी बात करी है। मॉडर्न टेक्निक वाकई आज की तारीख में बहुत डिमांडिंग है, तो क्या क्या मॉडर्न टेक्निक है चल के देखते हैं, क्योंकि अगर बातें करते रहेंगे सुखविंदर पाजी तो फिर मुझे लगता है कि, लेकिन आज मुझे दो एंकर ऐसे लग रहे हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के लगता है कि आज लगेगा, आप लोगों को भी लगेगा कि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी के जो दो शानदार बच्चे नहीं है, यहाँ हर बच्चे को शानदार बनाया जा रहा है। बिकॉज हमारा पर्पस ये है कि जितनी भी स्कूल की एक्टिविटीज़ है, जैसे ये दो बच्चे हैं, ये हमारे जितना न्यूज़ पॉडकास्ट मीडिया उसको मैनेज करते हैं। हमारे स्कूल का पर्पस है आने वाले टाइम में हमारे स्कूल का मैनेजमेंट भी बच्चे ही करेंगे। अच्छा। हम बच्चों को मैनेजमेंट जब स्किल्स सिखाएंगे, जब उनको रियल टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर डालेंगे, तभी तो वो सीखेंगे। तो जितने क्लब्स हम बना रहे हैं वो क्लब्स जो हैं वो सारे के सारे ही बच्चे ही मैनेज करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में सिटी न्यूज़ काशीपुर या अदर किसी भी चैनल की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रमोशन भी यही बच्चे करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, और मैं यहाँ से जाने के बाद कहूँगा बाय बाय ग्लोबल एकेडमी, क्योंकि आपके बच्चे तो रेडी है हर चीज़ के लिए, ऐसा लगता है ना? यस सर। यस सर, मतलब मेरी नौकरी खाली है। चलिए फिर चले। श्योर सर, चलते। जी हाँ बिल्कुल, स्कूल में एंट्री करने के बाद अब सबसे पहले सुखविंदर सर लेके आए हैं ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में। ये अपने आप में इतना बढ़िया ब्रॉडकास्ट स्टूडियो है जहाँ बैठने के बाद सर आगे आप ही बताइए कि किस तरह से। देखिए ये हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो और जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लब है, ये यहाँ पर देखिए मीटिंग रूम जैसा लग रहा होगा। हम एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्लब बना रहे हैं। जो बच्चे हमारे बिजनेस के अंदर कुछ करना चाहते हैं या जो बिजनेस आइडियाज़ रखते हैं, उनको सिखाना, उनके बिजनेस से स्टार्ट कराना, रजिस्ट्रेशन कराना, वो तक हम इस स्कूल के अंदर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। यानी कि यहाँ बैठने के बाद आपका पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करने का मन है। बहुत कुछ। देखिए हमारा पर्पस है बच्चा सीखे और वो क्रिएटिविटी पैशन के साथ सीखे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती अगर किसी पेरेंट ने बोला या टीचर ने बोला कि करना है तभी करे, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। स्कूल आने के लिए वही चीज़ है कि वो सुबह उठ के मम्मी को बोलना चाहिए, मम्मी जल्दी तैयार करो, मुझे स्कूल जाना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, न्यू पैटर्न की अगर बात करें, अभी आपने कहा कि हम न्यू पैटर्न पर चल रहे हैं, हाँ। तो क्या वही बस्ते का बोझ, वही पढ़ाई का बोझ? सर देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है उसमें सबसे पहले उनका है कि आप बच्चे के ऊपर से प्रेशर हटाइए। वही काम हम कर रहे हैं। हम किंडरगार्टन तक अपनी क्लासेस जो अप्रैल सेशन है उससे बैगलेस कर रहे हैं, सारी की सारी। कोई बैग लाने की जरूरत नहीं। किंडरगार्टन तक बैग लाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और किताबों को कैसे पढ़ेंगे सर? किताबें यहाँ मिलेंगी। अच्छा, किताबें यहाँ रखी जाएंगी। राइट। और दूसरी बात, जो छोटे बच्चे हैं, बेसिकली हमें उनकी मोटर स्किल, उनका ब्रेन डेवलप करना है। उनको शुरू से किताबें दे के उनको किताबों के तले दबाना नहीं है। तो हमारा जो पर्पस है वो एक्टिविटी बेस्ड है। सर होमवर्क? सर होमवर्क होगा एक्टिविटी बेस पे, प्रेजेंटेशन बेस पे, कुछ ना कुछ असाइनमेंट बेस पे।
अभी जैसे ये हमारे बड़े बच्चे भी हैं, आप इनसे पूछिए, ये हमारे बच्चे जो हैं, जो इनको होमवर्क मिलता है वो प्रेजेंटेशन बनाने को मिलता है, अच्छा। जबकि किताबें काली करने को मिलता है। सही कह रहे हैं। हाँ जी सर, हमें PPTs बनाने के लिए मिलती हैं जो हम क्लास में रिप्रेजेंट करते हैं और जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। एंड कुछ कह रहे हैं शायद, क्योंकि अब लग रहा है कि कुछ बोलना चाहते हैं आप। Like we are having modern technique Yes. in our class, we are having Teach Nest in our class. So the PPT files and the presentation from Microsoft Excel Word we are making, we are proving that activities and we are representing that PDF files in our class through the Teach Next, and we are also regularly going to the computer labs and we are learning more and more skills like how to Excel the Microsoft Excel, what is the Microsoft system, and how we are going so far from the school. देखो तो मैं ये क्वेश्चन व्यक्तिगत इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी भी स्कूल में ना बच्चे ही बता सकते हैं कि उनकी फैकल्टी कैसी है। अब बिल्कुल सीरियसली बता रहा, फैकल्टी कैसी है? सर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, फैकल्टी हमारा स्कूल के टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा फैमिलियर बिहेवियर है, जिससे हमें बिल्कुल भी कभी भी स्ट्रेस नहीं हुआ कि लाइक टीचर्स हैं या मैनेजमेंट है, वी कैन ओपनली से एंड डिमांड एनी रिक्वायरमेंट विच वी नीड इन आवर स्कूल. The infrastructure, as you can see the infrastructure of our school, it makes us engage, and it makes us like it encourages us to come to school, and the system of the teachers and the students of the school, you can add any student of the school and it will definitely tell you each and everything of the school in detail. Agreed? yes sir, I am agreed with Ripudaman that we are very familiar to our management and our teachers, and we can say anything we want to share or anything we want to discuss, and we can discuss that openly with our teachers. तब तो स्कूल घूमना बनता है भाई, जब बच्चे इतनी तारीफ कर रहे हैं। सुखविंदर सर ने बता दिया कि वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो काशीपुर वालों, क्षेत्र वालों, आप भी देख लीजिए कि वाकई ये स्कूल कुछ हटकर है। वैसे तो मैं जब शुरुआत में भी एक ओंकार आया था तो मैंने आपको क्या वर्ड बोले थे कि 5 स्टार लग्जरी, और यहाँ की जो जिस तरह से देखते हैं ना व्यवस्था है, मुझे लगता है वो पिछली बार शतरंज के कुछ आपने वो भी बना रखा है। हाँ सर, वो हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छा, यानी कि बहुत कुछ है इस स्कूल में जो आपके बच्चे को एक सही दिशा दे सकता है। आप भी यही चाहते हैं कि बच्चे को सुंदर भविष्य मिले, एक बच्चे को उसका एक लाजवाब भविष्य मिले, तो उसके लिए एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी, और ये जगह कहाँ है? दरियाल रोड पर। सर एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग मोर. जैसे कि हमारे MD सर सुखविंदर सर आए हैं स्कूल में, सो सुखविंदर सर इतने नाइस टू नेचर है एंड इतने वो तो मुझे भी पता है, काशीपुर वाले जानते हैं। इतने लीनियंट है। सर ने मुझे अपना पर्सनल नंबर दिया एंड ही सेड मी दैट शेयर योर थॉट्स एंड आइडियाज़ of entrepreneurship or any kind of idea you have in your mind that you can share with me and we can improve the school. देखो दमन, अब आपको भी एक बात बता दूं, मैं भी सुखविंदर सर की वजह से यहाँ आया हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यवहारिक होना, और सबसे बड़ी बात चीज़, अगर चेयरमैन का व्यवहार इतना अच्छा है तो स्कूल लाजवाब होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सपना था, मैं आज से कुछ साल पहले ले जाता हूँ, जब एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी बनने रही थी, तब सुखविंदर सर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और सर ने कहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों का भविष्य, और उसी की सोच को लेकर शायद ये स्कूल। सर पैसे की बात जैसे आती है, तो अगर हमारे स्कूल की आप फीस कंपेयर करेंगे, वी आर दी स्कूल जिसकी फ़ीस सबसे लोएस्ट है काशीपुर के अंदर। मतलब सारे स्कूल्स की अगर फीस कंपेयर कर लीजिए और हमारी सारी फैसिलिटीज़ कंपेयर कर लीजिए, हमारी क्लासेस सारी ऐसी सारे, मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको पता है। मतलब हमारी 5 स्टार में सब कुछ आ जाता है। 5 स्टार में आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो बिल्कुल लोएस्ट फीस पे मिल रही हैं। सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, और इस सेशन से हम उसको GPS ट्रैकिंग मोड में डाल रहे हैं। पेरेंट्स को जो है एक्सेस मिलेगा, अपनी बस वो बच्चे की ट्रेस कर सकते हैं, और उनको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बच्चा कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा। पिछली बार जब आया था स्पोर्ट्स एकेडमी की आपने बात की थी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या वो भी तैयारी होगी? सर वो तैयारी चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक बार स्पोर्ट्स एकेडमी देखते हैं, फिर क्लासरूम में भी जाएंगे। मुझे लगता है रिपुदमन और अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं सर के साथ स्कूल घूमूंगा। थैंक यू, बेस्ट विशेष, और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप देश के लाजवाब बच्चे बनने जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। क्या बिल्कुल स्पोर्ट्स एकेडमी फील्ड में आ गया हूँ, और आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ जो है रोज़ की जो ज़रूरतें हैं, जो योगा है और इन सब की है। सुखविंदर सर, यहाँ क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं? वैसे तो पहले आपने कहा था घुड़सवारी भी कराएंगे यहाँ। हाँ सर, घुड़सवारी देखिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, और अभी जो न्यू सेशन से हमारा इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये क्रिकेट एकेडमी हम लोग बना रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी जो बना रहे हैं। आप देखिए पीछे पिच का काम चल रहा है, नेट का काम चल रहा है। तो जो बच्चे हैं आफ्टर स्कूल
ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। वो यहाँ रुककर अपनी जो भी उसका प्रोफेशन है, वो क्रिकेट सीखना चाहता है, वॉलीबॉल सीखना चाहता है, बैडमिंटन है, टेनिस कोर्ट है हमारे पास, स्विमिंग पूल है हमारे पास। हाँ, फील्ड में देख रहा हूँ हाँ जी, अपने आप में, फील्ड मेरे बहुत ख्याल में बड़ी है शायद हमारे बहुत पास। बड़ा फील्ड है। हाँ, यहाँ इधर आपका ये वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो वॉलीबॉल गया, है, बास्केटबॉल है। राइट। तो सारे और घुड़सवारी भी आपने बताई थी, वो भी जल्दी शुरू करने जा रहे भी हैं। हम लोग जो है समर वेकेशंस के अंदर जो समर कैंप्स होते हैं उसके अंदर हम घोड़सवारी की बच्चों को सिखाते हैं। अभी 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 जो बच्चे सीख रहे थे, ये क्या था? सर ये हमारा स्पोर्ट्स डे आ रहा है 15 उसकी तैयारी चल रही है दिसंबर को। हाँ जी, मुझे उसकी लगता है कि तैयारी कुछ चल रही है समथिंग जोरों शोरों से। स्पेशल होने जा रहा है। हाँ, ये हमारा स्पोर्ट्स डे जो है बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पे होने जा रहा है काशीपुर अच्छा। के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्रैंड लेवल पर। हाँ जी। अब आप समझ सकते हो, अगर सुखविंदर सब कह रहे हैं ना ग्रैंड लेवल पर, तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत बड़े ग्रैंड लेवल पर होने जा रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। और हम आप सबको इनवाइट भी करते हैं, और हम सबको इनवाइट करते हैं काशीपुर वालों को कि एक बार आप हमारे स्कूल आइए, स्कूल का टूर लीजिए। बिकॉज जब आप कोई भी बच्चे का या अपने बच्चे के भविष्य का सवाल होता है, या जब एडमिशन लेने की बात होती है, तो आपको एक बार पहले स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर उनका टीचिंग मेथड क्या है, और बच्चा कहीं प्रेशर में तो नहीं पड़ रहा, तो आपको आके एक बार हमारे स्कूल का ऐसे एक टूर बात लेना बताओ चाहिए। सुखविंदर सर, देखिए जरूर। हमने जिस तरह से एंट्री करी है और जिस तरह से भी दिखाया, तो मुझे लगता है कि क्षेत्र के लोग बाकी दौड़ पड़ेंगे कि यार एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी। और सबसे बड़ी बात आपने कहा, फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है। सर फीस स्ट्रक्चर, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि फीस स्ट्रक्चर हमारे सारे स्कूलों से कम है, कम है। सारे स्कूलों से कम है। और सबसे बड़ी बात, फैसिलिटीज सारे स्कूलों से ज्यादा है। डबल है, डबल है। अच्छा, हाँ, आप आइए और देखिए। एक बार क्लासरूम में भी चले। हाँ जी, हाँ जी सर, चलिए आइए। चलते हैं। पूरा एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी घूमने के बाद अब मैं पहुंचा हूँ क्लास 9th में, जहाँ बच्चों को बैठे देख सकते हैं। बड़ा एक अलग तरीके से आप लोगों ने बिठाया हुआ है। सर हम देखिए, लोग तो जब बैठते थे ना, वो पहले एक लाइन लगती थी, फिर उसके पीछे, तो उसमें ये रहता था कि मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं सबसे पीछे बैठूंगा, और जो सबसे अच्छे थे, यहाँ सारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, इसका मतलब। सर वही थ्योरी खत्म करनी है, बैक बेंचर वाली, कमजोर वाली। Right. या देखिए बच्चों के अंदर वो हम एक कंपटीशन पैदा कर देते हैं ना अननेसेसरली, कि मैं क्लास का फर्स्ट आने वाला बच्चा हूँ, तू बेकार बच्चा है। तो हमने वो भावना खत्म कर दी। दूसरी चीज़ क्या है कि क्लास का सेंटर पॉइंट टीचर होना चाहिए। जब टीचर क्लास के सेंटर में होगा तो बच्चे उससे इंटरेक्शन कर सकेंगे, वो एज अ फ्रेंड उससे क्वेश्चन पूछ सकेंगे। तो ये जो पैटर्न है बेसिकली, जब हम 21st सेंचुरी टीचिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर जब ये NEP पॉलिसी बनी थी, उसके अंदर भी डिस्कशन किया गया क्लासेस का जो सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। वो आपके राउंड टेबल्स में होना चाहिए, डिस्कशन क्लासेस जैसा होना चाहिए, जहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट जो है वो टीचर हो। अब हमारी क्लासेस में बच्चे जो हैं टीचर को नहीं, एक दूसरे को देखते हैं, ताकि वो इंटरेक्शन कर सकें, Right. चीज़ें डिस्कस कर सकें, और उनको बैठने में, ये चीज़ें करने में मज़ा भी आता है। और सबसे बड़ा पढ़ाई की भावना बढ़ती है, और टीचर जब मिड में रहते हैं। क्यों बेटा, क्या नाम है आपका? अदीबा। 2 वर्ड्स फॉर स्कूल, क्या कहना चाहिए स्कूल के बारे में? बेटर। लगता है कि संडे के दिन भी आना चाहिए। आना चाहिए। आप लोग भी मानते हैं ना कि संडे के दिन भी स्कूल नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए। देख लीजिए, एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी। और मुझे लगता है कि इन क्लासेस को घूमने के बाद, पूरा स्कूल घूमने के बाद, सुखविंदर भाई यही कहूँगा, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, लेकिन लाजवाब स्कूल। और मैं रिकमेंड करूँगा हर मम्मी पापा से कि एक बार विजिट जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है जो आपके अंदर सोच चल रही हो ना, तो आपके मन में सोच चल रही हो, वहाँ इस स्कूल में आने के बाद आप कहें, क्योंकि मेरा बताना अलग है और आपका घूमना अलग है। तो सर इन्वाइट कर दीजिए कुछ मम्मी पापा को। मैं तो सबको ओपन इनविटेशन देता हूँ कि आप हमारा एक बार स्कूल टूर जरूर लीजिए, स्कूल घूमिए, सिस्टम देखिए, पढ़ने का, पढ़ाने का तरीका देखिए, क्योंकि अच्छा, हमारे एक यहाँ बीच पर का बात और रह गई, हॉस्टल सुविधा है? हाँ, हमारे यहाँ पर हॉस्टल सुविधा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की हॉस्टल सुविधा है, जहाँ हमारे पास बहुत सारे बच्चे मेरठ, दिल्ली, नोएडा, आपका इधर पीलीभीत, मुरादाबाद, बरेली से बहुत सारा बच्चा आके हॉस्टल के अंदर रहता है। अच्छा, हाँ जी। एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी काशीपुर, जी हाँ बिल्कुल, आप समझ ही गए होंगे कहाँ पहुँचा हूँ। बच्चों से मिला हूँ, सर से मिला हूँ, और उसके बाद मैं तो यही कहूँगा कि आना तो बनता है। बच्चों के शानदार भविष्य की बात है ना, तो एक बार अगर आप यहाँ आएंगे, आने के बाद सोचेंगे फीस स्ट्रक्चर कम है, फैसिलिटीज़ लाजवाब है, फैकल्टी लाजवाब है, ट्रांसपोर्ट स्पेशलिटी लाजवाब है, हॉस्टल भी है, और मुझे लगता है एक सुंदर भविष्य भी है। और IAS और IPS और PCS बनाने का जिम्मा तो सुखविंदर भाई ने ले लिया है। वो हमारा जिम्मा है, बिकॉज देखिए बीइंग ए एजुकेटर, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जो मेरा बच्चा है वो कितना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, वो आगे जाके स्कूल
से निकलने के बाद जब उसकी रियल दुनिया शुरू होती है, जब रियल दुनिया में हम कहते हैं ना कि जब एग्ज़ाम आता है ना रियल दुनिया में, तो वो सिलेबस में से नहीं आता, नहीं आता। तो कहीं से भी क्वेश्चन आता है, तो मेरा बच्चा उसके लिए तैयार होना बहुत बड़ी बात है। और सुखविंदर भाई वाकई जब आप जैसा गार्जियन होगा ना तो ये संभव होगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है, जब सर ने बताया कि किंडर तक तो बैगलेस और 9 तक भी शायद कोई आप सुविधा देने जा रहे हैं। 9 तक हमारे यहाँ पर अभी जो है अलमीरास बनी हुई हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो अननेसेसरली बुक्स हैं बच्चों को, जो यानी घर कि पे जो रोज ले लाते हैं, ले जाते हैं। हाँ, बस जो लाद के ले जानी लानी पड़ती है वो वो नहीं नहीं ले पड़ेगी, उसका बैग का जो वेट है वो 50% कम हो जाएगा। अच्छा। Because 9 तक के बच्चों को बुक्स ले जाना घर पे, हाँ, मुझे कभी कभी लगता है कि बच्चे तो मजदूर बनकर रह गए हैं। राइट मतलब कंधे में दर्द हो रहा है, पापा वो छोटे से बच्चे कहते हैं। देखिए सेकंड headache क्लास हो का रहा है। बच्चा, थर्ड क्लास के बच्चे 12-12, 10 किलो के उनके बैग हैं। जब उनके पास ऊपर प्रेशर ही इतना है, वो फिजिकली कैसे ग्रो करें? विदाउट प्रेशर एजुकेशन, सीधा सा फंडा सर, है। एजुकेशन का मतलब ही है कि आपको क्रिएटिव बनाना। अब जब आपके ऊपर प्रेशर एग्जाम का, पढ़ने का, बैग का होगा, तो आप क्रिएटिव कैसे बनेंगे? आपका कैसे बनेंगे? तो मैं कह दूं, आप भी कह दीजिए, फ्यूचर स्कूल फॉर फ्यूचर किड्स। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिपु दमन सिंह, प्यारी बिटिया अवनीश कौर के साथ मैं विकास गुप्ता।